नेक्स्ट नोट, सबसे पहली चीज बेटा, कभी भी आपको ये दिखे NC0 कुछ भी दिख रहा हो, NC1, समझ रहे हो, NC3, चलो लाइन से लिख देते हैं, NC3, NCN, इन सबको हम बोलते हैं आर कॉल्ड बाइनोमियल कोएफिशिएंट। ठीक है, अभी के लिए बस याद रख लो। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, बाइनोमियल कोफिशिएंट बोलते हैं। तो सिंपल कोफिशिएंट होते हैं अपने, ठीक है, और ये क्या होते हैं, बाइनोमियल कोएफिशिएंट होते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ लो फिर। नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टी, दो तीन प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट। ठीक है, फर्स्ट, ध्यान सुनना मेरी बात, NC0 क्या होता है, 1 होता है, सबको पता है। अभी लिखा NCN, अरे NCN भूल गया मैं, ठीक है, वहां बताना, वो ही 1 होता है। एग्जाम्पल के लिए 9C9 आपको मिलेगा, 1 मिलेगा, 8C8 1 होगा। ठीक है, सेम होना चाहिए। थर्ड, ये तो एज रिजल्ट है, नॉट अ प्रॉपर्टी, ठीक है, बट लिख लेते हैं। और क्या था, NCN-1, ये क्या होता है, N होता है। और फोर्थ NC1, ये भी क्या होता है, N होता है। ये ऑलरेडी आपको पता है। ठीक है, नेक्स्ट, ये NCN पे थोड़ा सा गौर कर लेना। ठीक है, NCN 1 होता है। अब जरा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, मैंने बोला सर NCR बराबर होता है, इक्वल होता है NCN-R के। आपने बोला क्या है सर इसका मतलब, तो मैंने बोला कोई भी आप एग्जांपल ले लो। आपने बोला सर मैं लूँगा 8C5, मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये मेरा N है और ये मेरा R है, मैंने कहा बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो ऐसा करते हैं, इसको मैंने मान लिया NCR, तो इसकी वैल्यू निकालते हैं, निकालें। 8 फैक्टोरियल मतलब N फैक्टोरियल, अब बार बार फॉर्मूला नहीं लिखूंगा मैं, N फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N-R फैक्टोरियल, तो हो जाएगा 8 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल का मिला 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 5 से 5 कैंसिल, 3 2 जा 6, तो 6 कैंसिल, 8 7 जा 56 आ गया। ठीक है, सही बात है, बिल्कुल 56 आ गया। मैंने अभी NCR निकाला है, ध्यान सुनना मेरी बात। ठीक है, मैंने क्या निकाला है, NCR निकाला है, जिसमें मेरा N क्या है, 8 है, और R क्या है, 5 है। अब मैं क्या निकाला हूँ, ध्यान सुनना, अगर ये 8C5 है, अगर ये मेरा N है और ये मेरा R है, तो मैं निकालना चाहता हूँ NCN-R। ध्यान सुनना, इस बार मैं NCR नहीं निकालना, क्या निकालना चाहता हूँ, NCN-R निकालना चाहता हूँ। इसका मतलब है N कौन है सर, कह रहा 8 है, और N क्या है सर, N क्या है, मैंने कहा 8 है, माइनस R क्या है, आपने बोला 5 है, तो 8C ये 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 8C 3 आ जाएगा। ठीक है ना, मतलब NCN-R लिख दे तो 8C 3 आ गया। तो अगर ये 8C 3 आ गया, तो ऑब्वियस इसको हम एक्सपेंड तो कर ही लेंगे, तो ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल, मतलब N फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N-R फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, तो सेम आ गया। ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई, तो ऑब्वियस इसका रिजल्ट भी सेम ही आएगा, आगे पीछे तो लिखा है, तो इसका आंसर भी कितना आएगा, 56 आएगा। तो क्या तुम ये बात मानते हो आज से कि NCR किसके इक्वल होता है, NCN-R के, यस और नो? ठीक है, अब मैं आपसे पूछूंगा कौन किसके इक्वल होगा। जैसे मैंने आपसे बोला कि 8C4, 4 की जगह ऐसे करते हैं क्योंकि ये तो सेम ही आ जाएगा, 8C मैंने बोला 2, तो बेटा किसके इक्वल होगा, कौन बताएगा, 8C किसके इक्वल होगा, 6 के, यस, 8C किसके इक्वल होगा, 6 के इक्वल होगा। सही है। अच्छा, अब मैं बोलता हूँ, कोई और ले लेते हैं नंबर,
5C3 किसके इक्वल होगा बेटा? ये 5C3 5C2 के इक्वल होगा, बिल्कुल सही। तो आप थोड़ा सा नोटिस कर रहे हैं क्या, ये जो सम होता है ना 2 और 6, ये 8 बनना है। 2 + 6 कितना बनना है? 8, तो ये इक्वल होंगे। 3 + 2 ये कितना बनना है? 5 बनना है ना? तो यस, फिर ये इक्वल होंगे। 2 + 6 कितना बनना है? 8 बनना है, तो ये इक्वल होंगे। तो आई थिंक आप समझ गए मेरी बात, बिल्कुल सही है। देखो ये दो तरीके से इक्वल हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, या फिर मैं सेम ही चीज लिख दूं 8C1 और यहाँ भी 8C1 लिख दूं, तो भी इक्वल ही माने जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से एक प्रॉपर्टी निकल के आती है, ध्यान सुनना मेरी बात। ठीक है, जो भी पॉइंट नंबर कौन सा चल रहा है? फोर्थ चल रहा है, ठीक है ना? अगर इफ, ध्यान सुनना, इफ NCX बराबर है NCY के, तो भाई दो बातें हो सकती हैं। कितनी बातें हो सकती हैं बेटा? दो। पहली बात हो सकती है या तो एक्स वाई के इक्वल हो गया होगा, मैं कहा बिल्कुल सही है, क्योंकि एन तो ऑलरेडी इक्वल है। या तो एक्स वाई के इक्वल हो गया होगा, तभी इक्वल होंगे, या एक्स प्लस वाई क्या हो गया होगा बेटा? यस, एन हो गया होगा। क्या हो गया होगा? एन हो गया होगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो अब आप ये समझ गए होंगे। ठीक है, अगर पहले क्या होगा कभी तो समझ रहे हो मेरी बात? क्लियर है नहीं क्लियर है, सबको ये बताओ। यस, ठीक है। तो इसका बेटा मतलब ये है, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया मैंने, कि अगर NCX NCY के इक्वल है, या तो बेटा ऐसा रहा होगा कि 5C2 5C3 के इक्वल रहा होगा, जहाँ पे 2 + 3 क्या हो गया होगा? 5, तो ये मैच कर गया होगा, सही है। या फिर ऐसा हो गया होगा कि 5C1 के इक्वल हो गया होगा, तो वहाँ पे x = क्या हो गया होगा? y हो गया होगा। दोनों में से एक बात तो ही होगी 100%। ठीक है, अच्छा, तो इसी पे दे दिया मैंने एक क्वेश्चन। मैंने बोला इफ 5, एक मिनट, इफ 9C(x) बराबर है, एक मिनट, ऐसे मजा नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे करेंगे, इफ NC3 इक्वल है NC2 के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। बता दो भाई जल्दी से, n की वैल्यू बता दो, आगे समझ तो मैं। ठीक है, कितनी आ जाएगी भाई? 5 आ जाएगी। सब कर सकते हो तुम, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, यस, ठीक है, कितनी आ जाएगी? 5। क्यों, कैसे 5 आएगी? ठीक है, आपको पता ही चलेगा कि NCX NCY के इक्वल है। मैंने बोला बिल्कुल सही है, NCX NCY के इक्वल है। तो आपने बोला या तो सर x = y होगा, तो वो तो है नहीं, क्योंकि 3 तो 2 के इक्वल है नहीं। ठीक है सर, तो फिर क्या होगा सर? आप, मैंने बोला कि x + y फिर n ही हुआ होगा 101%। तो यहाँ से आपने देखा NC3 NC2, तो आपने इम्प्लाई किया कि n जो होगा वो होगा 3 + 2 दैट इज 5। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर है आपको। ठीक है, एक और दे देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला इफ 5C(x) = 5C -2x, एक मिनट, 2x + 2, then find the value of x। x की वैल्यू बताओ। x की वैल्यू कितनी है? 1। x की वैल्यू 1 आ रही है क्या? तो फिर से मैंने बोला भाई दो ही बातें हो सकती थी बस इसमें, क्योंकि NCX 5CX किसके इक्वल है? 5C 2x + 2 के। ठीक है, तो दो बातें हो सकती हैं। पहली बात क्या हुई होगी कि ये दोनों इक्वल हो गए होंगे, मतलब x = y हो गया होगा। तो चलो इक्वल करके देख लेते हैं।
तो इसको इक्वल करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x माइनस एक्स, और इस 2 को इधर ले जाएंगे -2, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2 आ जाएगी, है ना। बट ये बेटा पॉसिबल है क्या? नहीं है। क्यों? मैं जैसे यहाँ पे 5c-2 डालूंगा ना, यहाँ पे डालूंगा, तो ये तो कभी नेगेटिव वैल्यू हो ही नहीं सकती, ये तो होल नंबर होता है। तो भाई ये तो भाई आपकी बात गलत है कि x = -2 तो हो नहीं सकता। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने बोला ठीक है सर, ये नहीं होगा तो फिर ये बात तो ही होगी। फिर कौन सी बात? कि दोनों का सम 5 के इक्वल रहा होगा। आपने बोला सर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 3x, और +2 उधर जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 3, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। ठीक है, आपको सिर्फ ये नहीं पता होना चाहिए कि x 1 है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये क्यों रिजेक्ट हुआ, क्योंकि यहाँ पे आपको ये थोड़ा ना पता कि दोनों इक्वल है या नहीं है। भाई x की कोई भी वैल्यू के लिए कहीं दोनों इक्वल हो गए तो फिर क्या करोगे तुम? तो आपको दोनों केस लेके चलने पड़ेंगे, क्योंकि अननोन है ना। वहां पे नोन था, पिछले क्वेश्चन में नोन था, ये मतलब यहाँ n था ना, वहां नोन था कि 2 तो 3 के किसी हालत में इक्वल नहीं हो सकता, बट यहाँ पे थोड़ा ना कमेंट कर सकते आप इसे। तो यहाँ पे पहला केस भी लेके जाना पड़ेगा, बट वो से रिजेक्ट क्यों किया है आपने वो भी बताना पड़ेगा। ठीक है, तो आई थिंक ये प्रॉपर्टी क्लियर हो गई। एक प्रॉपर्टी और है, आई थिंक प्रॉपर्टी नंबर 5, जो भी नंबर है मुझे नहीं पता। ठीक है, 1 मिनट। 5th 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 6th 7th, ये बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी आगे काम आएगी तुम्हारी। NCR प्लस NCR-1 N+1CR। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है, बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या बेटा? इसका मतलब है जैसे मैंने बोला कि 5C3 है, मतलब इसको मैं मैच कर रहा हूँ कि 5C3 है, प्लस 5C एक कम कर दो R से तो 2 है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? N+1 हो जाएगा, यानी N जो है ये हो जाएगा N+1, और R कितना हो जाएगा? ये वाला बड़ा वाला। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 6C3। आप इन दोनों को सॉल्व करो और इसको सॉल्व करो, तो आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। ये 10 आता है, ये भी 10 आता है, तो ये 20 हो गया। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू कितनी आ गई? 10 10 कितना होगा? 20। अब देखो 63 को सॉल्व करो, ये भी 20 आएगा। तो 6 × 5 × 4 × 3, 3 2 जा कितना बेटा? 6, तो ये 6 कैंसिल हो गया, तो 5 4 जा 20, तो दोनों इक्वल है। तो ये क्लियर है क्या वाली प्रॉपर्टी? ठीक है, बट इसको याद करने का भी तरीका बताता हूँ। पहले बताओ ये पॉइंट क्लियर है क्या सबको? इसे अब याद करने का तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, देखो तो ध्यान से। NCR प्लस NCR-1, देखो ध्यान से समझना, ये कैप है, ये ऊपर वाली क्या है? कैप है ना। कैप की स्पेलिंग देख लेना, जो भी है कैप है ये। ठीक है, ये आता है क्या? ठीक है, ये कैप है, टोपी है भाई ये। ठीक है, तुम्हारे यहाँ फेमस है बहुत ज़्यादा। ठीक है, और ये क्या है भाई? अपना शू है। ठीक है, जूता है। ठीक है, हिंदी में। ठीक है, बूट, तो ये अपना बूट है, ये अपनी टोपी यानी कि कैप है। तो अगर NCR+NCR है, तो याद रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, टोपी का नंबर बढ़ा दो, याद रखना, कैप का नंबर बढ़ा दो। ठीक है, बढ़ा दो। ठीक है, जैसे हिंदी में बोल लो, टोपी का साइज बढ़ा दो। एक बढ़ाना भाई, ज़्यादा मत बढ़ा देना। ठीक है, टोपी का साइज बढ़ा दो। ठीक है, और जूता बड़ा पहना दो। ठीक है, समझ गए, है ना। शू बड़ा पहना दो। ठीक है, तो कैप का साइज बढ़ा देते हैं। यहाँ पे कैप का साइज कितना है? N है, तो कैप का साइज हो जाएगा N+1। कितना हो जाएगा? एक साइज बढ़ा दिया, और जूता बड़ा पहना है, 2 जूते पहन रखे हैं इसने। ये शू 1 है और ये शू 2 है, तो बड़ा कौन है? ऑब्वियस है R वाला बड़ा है, R-1 छोटा है, तो जूता बड़ा पहना दो। तो ये रिजल्ट ऐसे याद कर। ठीक है क्या? मतलब कैप का साइज, कैप का नंबर बढ़ा दो और जूता बड़ा पहना दो। ठीक है, क्लियर है क्या वाली बात सबको?
ठीक है, तो फिर आपके लिए फिर ये क्वेश्चन सामने आपके बिल्कुल ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, मैच करना पड़ेगा आपको, ठीक है, पहले कि हाँ ऐसा चल रहा है क्या। देखो मैंने बोलता कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, मैंने बोला कि 8C7 8C6, तो आपने देखा कैप का नंबर सेम है और जूते का नंबर में क्या डिफरेंस है, तो क्या बोलेंगे हम, कैप का नंबर बढ़ा दो, यानी टोपी का नंबर बढ़ा दो 8+1, और जूता बड़ा पहना दो यानी 8C7। तो इन दोनों को मैं सॉल्व अलग अलग क्यों करूँ, मैं तो इसे सॉल्व कर लूंगा 9C7 को, और 9C7 कितना होगा, 9 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, तो 9 × 8 × 7, 7 × 2, 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, 2 4 जा तो 9 4 जा 36, ठीक है, आंसर कितना आ गया बेटा 36, सही है क्या। और इस पर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं एक तुम्हारे लिए, सही आंसर आना चाहिए भाई इसका 10C3 10C4। चलो कितना आएगा ये बता दो, वैसे सॉल्व करते रहना बाद में। कैप का नंबर बढ़ा दो और जूता बड़ा पहना दो, ठीक है, ऐसे याद करना है हमें। यस 11C4 बिल्कुल सही भाई, याद करा दूँ, टेंशन मतलब बिल्कुल भी, ठीक है, ये देखो तो कैप का नंबर बढ़ा दिया और जूता बड़ा पहना दिया, यानी 11C4, बाकी सॉल्व करते रहने से आंसर आ जाएगा, ठीक है। आज अब एक अच्छा सा क्वेश्चन देगा ना, ध्यान से सुनना। 8 से स्टार्ट कर देंगे। चलो 6 तक चलेगा बस, ठीक है, ज़्यादा नहीं कर रहे। अब क्या करेंगे ना, देखो अलग अलग वैल्यू निकालेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, ऑब्वियस है, बट एक दो वैल्यू तो आपको याद होगा, 8C0 1 होता है ना, 8C8 8 होता है ना, चलो इतना तो आपको याद होगा। तो हम क्या करेंगे, दो दो को क्लब करेंगे जिसमें 1 का डिफरेंस हो इसके साइज में और ऊपर सेम हो। तो बेटा पहले वाले का आंसर क्या आएगा, जल्दी से कमेंट कर दें, एक मिनट एक मिनट, ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा भाई, एक मिनट। यहाँ पे लिखेंगे 9, यहाँ 10, यहाँ 11 और ये 12 और ये 13। चलो भाई पहले का आंसर बोलो, 8C0 8C1 कितना आएगा। कैप का साइज बढ़ा दो और जूता बड़ा पहना दो, जल्दी से बोलो। यस 9C1 कितना आ जाएगा 9C1। अब 9C1 के साथ इसको बुला लेंगे 9C2 को। अब बोलो बेटा इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से। हाँ 10C कितना 2 आएगा, 10C2। अब इसको बुला लेंगे ऊपर से, आ जाओ भाई नीचे, 10C3। तो भाई कैप का साइज बढ़ा दो, मतलब टोपी का साइज बढ़ा दो और जूता बड़ा पहना दो, कितना आ जाएगा भाई इसका आंसर बोलना। यस 11C3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 11C3 आ जाएगा। अब उसको बुलाओ नीचे, आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, 11C4। तो कैप का साइज बढ़ा दो और जूता बड़ा पहना दो, कितना आ जाएगा बेटा 12C4 आ जाएगा। ऊपर वाले को बुलाओ नीचे, 12C5 है, ठीक है, बोलो भाई इसका आंसर 12C4 12C5 बोलो। यस 13C5, तो ये हो जाएगा अपना 13C5 और ऊपर से बुला लो 13C6 को। तो बोलो आंसर कितना आएगा लास्ट में इसका, 14C6 बिल्कुल सही है। तो आंसर कितना आ जाएगा भाई 14C6, ठीक है। तो आई थिंक ये सबको क्लियर है, बट मैं बहुत, ठीक है, एग्जाम में बहुत चालाक है, वो आपको ऐसा ऑप्शन देता है, ध्यान सुनना भाई मेरी बात। अब आप बताना कौन सा ऑप्शन सही है। बोलो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ये आपका आंसर आया 14C6, बट ऑप्शन में ही नहीं है। एक बच्चे ने रिप्लाई किया, बहुत अच्छे। यस शायद सबका दिमाग गया उस पर है, बी तो नहीं होगा भाई किसी हालत में भी।
भाई दिमाग चला, जो पढ़ाता हूँ ना मैं लिंक करके पढ़ाता हूँ, स्टाइल है मेरा ये, समझ गए मेरी बात। अब मेरी बातों का आप ज़्यादा ध्यान देंगे तो ऑब्वियस है आ जाएगा आपका आंसर, सी आंसर आएगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, देखो मेरा आंसर 14C8 आया है, मैंने कहा बिल्कुल सही है सर, 14C8 आया, सॉरी 14C6 आया, बट ऑप्शन में तो है ही नहीं, ऑप्शन में कहीं भी नहीं है, 14C6 नहीं है। तो एक प्रॉपर्टी शायद आपको याद हो कि एन सी आर किसके इक्वल होता है, एन सी एन माइनस आर के इक्वल होता है। तो जो 14C6 है ना, वो किसके इक्वल हो सकता है, 14C8 के भी तो हो सकता है, क्योंकि 8 और 6 14 होते हैं। तो इसके हिसाब से आंसर कौन सा होगा मेरा, सी होगा। सही है, बोलो यस और नो, क्लियर है क्या सबको? यस, ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ मैं। ठीक है, जो भी प्रॉपर्टी नंबर चल रही है, कौन सी प्रॉपर्टी है, 7th है, 8th देखो, एन सी आर अपॉन में एन सी आर माइनस वन, ध्यान सुनना, एन सी आर अपॉन में एन सी आर माइनस वन का जो रेशियो होता है वो इसके इक्वल होता है। ये एक रिजल्ट है जिसको हमने एज अ प्रॉपर्टी बना के याद कर लिया। अब आपका काम ये है कि आप इसको प्रूव करेंगे। प्रूव कैसे करोगे सर आप बोलोगे, तो सिंपल, एनसीआर को एक्सपेंड करो, एनसीआर माइनस वन को एक्सपेंड करो, दोनों को सॉल्व करो, ये वाला रेशियो लेके आओगे। इसको मैं बाद में बताऊंगा कल वाली क्लास में। ठीक है, इसको आप याद कर लोगे, इसका फायदा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन में, तो अभी से याद कर लो। एनसीआर और उसके छोटा वाला जो कोफिशिएंट है एनसीआर माइनस वन, किसके इक्वल होगा, एन माइनस आर प्लस वन अपॉन में आर। इसको आपको याद कर लेना है, सही है। तो मेरे ख्याल से सफिशिएंट है। ठीक है, एक और बता दूं क्या, ठीक है, नहीं ये सफिशिएंट है तुम्हारे लिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया फंडामेंटल कवर, अब जाके बाइनोमियल थ्योरम स्टार्ट होने वाली है, याद रखना है वाली बात। अभी तक सिर्फ फंडामेंटल ही चल रहा था, बट इंटरेस्टिंग चीज़ उसमें बहुत सारी हैं। जो जो मैंने बात बताई है वो बात काम आती है कभी ना कभी। स्टेटमेंट ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, अब स्टेटमेंट आई है। अच्छा, मैंने आपसे बोला कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर को एक्सपेंड कर लोगे क्या, तो बोलो यस या नो। कर दोगे एक्सपेंड, कोई बड़ी बात थोड़ी ना, ये तो बच्चों को पता है, 6 क्लास का बच्चा बता देगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सही है। ठीक है, फिर मैंने बोला क्या आप ए प्लस बी की होल क्यूब को एक्सपेंड कर दोगे क्या, यस या नो, जल्दी से बताओ। तो आपका फिर आंसर आएगा बिल्कुल कर देंगे। मैं कहा ठीक है, ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अच्छा, आपको ये चीज पता है ना, ये तो आपको पता ही होगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे लिखते हैं फॉर्मूले को, है ना, और बहुत सारे बच्चे ऐसे लिखते हैं। बोलो यस या नो, है ना, बात तो एक ही है ना, प्लस ही तो है, सही बात है क्या, है ना। बट मैथ्स के अकॉर्डिंग जनरली बुक में तुम्हें ये वाली फॉर्म मिलेगी, है ना, ये वाला फॉर्म मिलेगा तुम्हें लिखा हुआ, और ये फॉर्म बाइनोमियल देता है, इसलिए हमेशा फॉर्मूला ऐसे ही लिखा जाता है। बट हम नहीं लिखते क्योंकि प्लस होता है तो ज़्यादा हम इग्नोर कर देते हैं, कोई फर्क पड़ता नहीं है। बट बाइनोमियल बताता है कि आप फॉर्मूले को ऐसा ही लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे, अच्छा चलो ठीक है, यहाँ तक डील कर लिया। अब मैंने बोला ए प्लस बी की पावर 4 कर लोगे क्या, तो भी आप कहोगे सर ठीक है, हाथ पैर मार के कर ही लेंगे, मतलब होल स्क्वायर लिखेंगे और होल स्क्वायर लिखेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर एक बार क्यूब लिखेंगे और ए प्लस बी लिख लेंगे, तो भी हम एक्सपेंड कर लेंगे। कह रहे ठीक है, हाथ पैर मार लोगे, बट कल को अगर आ गया ए प्लस बी की पावर 10, अब बताओ भाई क्या कर पाओगे इसे, क्या तोते उड़ जाएंगे इसको देख के, समझ रहे हो मेरी बात। मैंने बोल दिया कि ए प्लस बी की पावर 8, अब बताओ तुम उतने टाइम में कर पाओगे क्या, यस या नो, सिंपल। कर तो लोगे, मैं कह रहा हूँ बहुत, क्या उतने टाइम में हम कर पाएंगे क्या इसे, यस और नो, नहीं कर पाएंगे। तो बेटा इसी का तोड़ क्या निकाला है, जब जब ऐसी पावर आती है तो एक ही बात याद आती है माइंड में, बाइनोमियल थ्योरम, क्या याद आती है, बाइनोमियल थ्योरम याद आती है। तो आज से आपको भी याद आनी चाहिए, जब जब ये बड़ी बड़ी पावर आ जाए एक्सपेंड करने के लिए,
वैसे इतना जनरली पूछता नहीं है, बट आपको एक ही बात याद आनी चाहिए, क्या? बायनोमियल थ्योरम। तो इसी के लिए बनी है क्या? बायनोमियल थ्योरम। ठीक है, अब नाम से ही पता चल रहा है दो ही टर्म है बायनोमियल में। अब इसको अब स्टेटमेंट में बता रहा हूँ, और इसको कैसे एक्सपेंड करते हैं वो भी सिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो सबसे पहले नीड क्यों पड़ी? तो बेटा नीड इसीलिए पड़ी क्योंकि ऐसे बड़े बड़े टर्म आ गए, उनको एक्सपेंड करने की जरूरत पड़ी। तो बेटा इनसे ना हो पाएगा, इन सिंपल फॉर्मूले से। ठीक है, ये तो दो चार फॉर्मूले हैं, एक्चुअल में वो आए यहीं से हैं, बट हम इसे याद कर लेते हैं। बट इतने सारे फॉर्मूले कौन याद करेगा? तो उसके लिए जरूरत पड़ती है बायनोमियल थ्योरम में। ठीक है, और फिजिक्स में तो जनरली यूज होता है। ठीक है, आ जाओ आगे फिर। तो बायनोमियल थ्योरम को कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं? तो टॉपिक है एक्सपेंशन ऑफ बायनोमियल थ्योरम x प्लस वाई की पावर n। अब डरने की कोई जरूरत नहीं है, कोई पहले तो भाई इसको देख के बड़ा डर लगेगा, ठीक है, बट डरने की जरूरत नहीं है, मैं इतना बोल रहा हूँ, सिखा दूंगा मैं। ठीक है, तो कभी भी इसको जनरल कैसे एक्सपेंड करते हैं? एनसी जीरो, सॉरी एनसीआर, हाँ पहला टर्म तो जीरो ही आएगा, सही है, एनसी जीरो। ध्यान सुनना भाई, दूसरे कलर से कर लेते हैं। एनसी जीरो एक्स की पावर n माइनस आर, जीरो है तो जीरो से चल लेंगे, रुको, ध्यान सुनना भाई। एन सी जीरो एक्स की पावर n वाई की पावर जीरो प्लस एन सी वन एक्स की पावर n माइनस वन वाई की पावर वन प्लस एन सी टू एक्स की पावर n माइनस टू वाई स्क्वायर प्लस एन सी थ्री एक्स की पावर n माइनस थ्री वाई की पावर थ्री प्लस एन सी फोर एक्स की पावर n माइनस फोर वाई की पावर फोर अप टू एन सी एन एक्स की पावर जीरो वाई की पावर n। किसी भी बाइनोमियल एक्स मतलब एक्सपेंशन को, सॉरी किसी भी बाइनोमियल नोटेशन है इस टाइप की कोई, उसको ऐसे एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, एन यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, एन फ्रैक्शन भी होता है कभी कभी। ठीक है, तो इसलिए अभी एन को मैं डिफाइन नहीं करूंगा इस टाइम पे। ठीक है, बट यहाँ पे आप एन क्या मान के चलेंगे? इस केस के लिए आप एन क्या मान के चलेंगे? क्या मान के चलेंगे, कौन बताएगा? इस टाइम हम एन को क्या मान के चलेंगे, बोलो। ना ना ना, एन की बात करना चाह रहा हूँ, हाँ होल नंबर मान के चलेंगे इस टाइम हम। ठीक है, एन को क्या मान के चलेंगे हम? होल नंबर मान के चलेंगे। ठीक है, अच्छा कोई कह रहा था कि एक्स को रिमूव कर सकते हो एक्स की पावर जीरो, बिल्कुल कर सकते हो, बट मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। क्या आप वो देखना चाहते हैं क्या? ये डिपेंड करता है, मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ, अदरवाइज मैं वाई की पावर जीरो लिखता ही नहीं। सही है, अच्छा आप एक चीज नोटिस करें इसमें ध्यान से, बिल्कुल बेटा ध्यान से। एक बेटा ध्यान से नोटिस करेंगे मेरी बात। एनसी जीरो एक्स की पावर डिक्रीज हो रही है, बोलो यस या नो? जो पहला टर्म है उसकी पावर डिक्रीज हो रही है, ठीक है, और वाई की पावर इंक्रीज हो रही है, यस या नो? यही तो दिखाना चाहता था मैं जब से, आपको देखना पड़ेगा, समझ लो मेरी बात। ठीक है, एक्स की जो पावर है वो डिक्रीज कर रही है, वाई की पावर इंक्रीज कर रही है। इसका मतलब जो फर्स्ट टर्म है उसकी पावर डिक्रीज कर रही है, जो सेकंड टर्म है उसकी पावर क्या कर रही है बेटा? इंक्रीज कर रही है। सही बात है। अच्छा, इसी पावर को हम कभी कभी बोलते हैं इंडेक्स। क्या बोलते हैं बेटा? इंडेक्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? इंडेक्स। या फिर एक वर्ड और यूज करते हैं इसके लिए, सी से। ठीक है, याद नहीं आ रहा भी, ठीक है, इंडेक्स अभी के लिए मान लो। ठीक है, अच्छा आप बोलोगे सर अच्छा ऐसे करते हैं क्या एक्सपेंड? ठीक है, तो मैं एक एक्सपेंशन आपको सिखाऊंगा, बट उससे पहले मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ आपसे। ठीक है, क्या? या ध्यान सुनेंगे, इसको लिखने का एक तरीका। ठीक है, अगर आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉम्पिटेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। एक्स प्लस वाई की पावर जो एन होता है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, जरा ध्यान से देखना। इन सारे टर्म को हमें मर्ज करना है, इन सारे टर्म को एक ही फॉर्म में लिखना है। तो देखना जरा कैसे लिख रहा हूँ मैं, ध्यान सुनना। एनसीआर लिख दिया मैंने, और मैंने बोला आर कहाँ से जा रहा है? एनसीआर, आर जा रहा है जीरो से लेके कहाँ तक? एन तक, तो आर जा रहा है जीरो से लेके एन तक, तो ये एनसीआर हो गया। साथ में कौन है? एक्स की पावर एन है, वाई की पावर जीरो से स्टार्ट होती है, तो एक्स की पावर यहाँ पे क्या लिखूं? एन माइनस आर, वाई की पावर आर। बोलो सही है नहीं है? सिग्मा का मतलब सम होता है, देखो फील करो भाई इसे जल्दी से।
फील करो, ध्यान से सुनो, फील करा था तुम्हें, ध्यान सुनना। सिग्मा का मतलब सम होता है, यस या नो, जल्दी से बोलो। क्या सिग्मा का मतलब सम होता है क्या? क्या सिग्मा का मतलब सम होता है क्या? यस या नो? यस, बिल्कुल होता है। अब देखना, मैं एक एक वैल्यू डाल के दिखाता हूँ, आप बोलोगे सर वही चीज तो लिखी है जो ऊपर लिखी थी। देखो पहले मैंने एन की जगह, मतलब आर कहाँ से स्टार्ट है, जीरो से लेके, तो जीरो से स्टार्ट करते हैं। एन सी जीरो, एक्स की पावर एन माइनस जीरो, वाई की पावर जीरो, पहला टर्म, प्लस, क्योंकि सिग्मा लिखा है, एन सी वन, एक्स की पावर आर, आर क्या आ गया, वन आ गया, तो एन माइनस वन, वाई की पावर वन, प्लस एन सी टू, एक्स की पावर एन माइनस टू, वाई की पावर टू, प्लस ऐसे चलता रहेगा, लास्ट में क्या आ जाएगा बेटा, एन सी एन, क्योंकि आर मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है, एन तक जा रहा है, तो एन सी एन, एक्स की पावर एन माइनस एन, वाई की पावर एन। बोलो क्लियर है वाली बात? क्या एक ही चीज नहीं लिखी दोनों? यस और नो? क्या दोनों चीजें एक ही लिखी है ना? ये जो ऊपर लिखा था और ये जो निकल के आया वो एक ही बात है। इसका मतलब हम इसको इस कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये समझ आए तो अच्छी बात है, ना आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सही है क्या? यस। तो आप समझ चुके हैं, ठीक है। तो अब एक थोड़ी बड़ी सी पावर को हम डील करते हैं। मैंने बोला फाइंड, मतलब एक्सपेंड, ऐसे बोलूंगा मैं, ध्यान सुनना मेरी बात। एक्सपेंड, एक काम और कर दें यहाँ पे, ठीक है, फिर एक्सपेंड करेंगे थोड़ी देर के लिए, ठीक है, थोड़ी देर के लिए, ठीक है, फिर बाद में करेंगे इसे एक्सपेंड, क्योंकि एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको। बेटा ये एक्सपेंशन किसकी है? आपने बोला सर ये एक्स प्लस वाई की पावर एन की एक्सपेंशन है। मैंने कहा ठीक है। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से रखना, रिप्लेस वाई को वन से रिप्लेस कर दिया। वाई को कैसे कर दिया? वन से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। और जैसे आपने वाई को वन से रिप्लेस कर दिया, ध्यान सुनना, ये आ जाएगा एक्स प्लस वन की पावर एन। अच्छा, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वन प्लस एक्स की पावर एन, है ना, दोनों आप मतलब एक्स प्लस वन और वन प्लस एक्स एक ही बात है। तो बेटा इसका जो रिजल्ट आएगा, ध्यान सुनना, अब यहाँ पे एक्स तो वन हो जाएगा, याद रखो, और वाई एक्स हो जाएगा। ये जो ट्रीट होगा ना, कोशिश करो समझने की, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो एक्स है वो वन हो जाएगा, वाई क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो इसकी जो एक्सपेंशन होती है, यहाँ पे रिप्लेस करते जाओ, एक्स की जगह वन डालते जाओ, जहां जहां एक्स है वहां वन मिलेगा। अच्छा, हेलो, यहाँ पे क्या आएगा, ध्यान ध्यान सुनो मेरी बात, ठीक है। वन प्लस एक्स की पावर कितना हो जाएगा, ये एन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना एन सी जीरो, ठीक है। एक्स की जगह तो वन ही डलेगा हमेशा, और वाई की जगह आ जाएगा एक्स। भाई थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा इसमें तुम्हें, ठीक है। एन सी वन, और यहाँ पे कितना आ गया, लास्ट का लिख देते हैं। अब थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि ये रिजल्ट मैं लिखना चाहता हूँ जो मैं लिख रहा हूँ नीचे, ठीक है। रिजल्ट एन सी जीरो, वन की कोई भी पावर वन ही होगा, इसका मतलब ये भी वन हो जाएगा, ये भी वन हो जाएगा, ये भी वन हो जाएगा, ये भी वन हो जाएगा। सिर्फ कौन बचेगा, एक्स। तो यहाँ पे तो एक्स है नहीं, प्लस एन सी वन एक्स, प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर, प्लस एन सी थ्री एक्स क्यूब, अप टू कहाँ तक, एन सी एन एक्स की पावर एन। तो ये रिजल्ट और याद कर लेना, बाद में काम आएगा। बोलो क्लियर है वाली बात सबको क्या? ये वाली बात क्लियर है क्या सबको? ये बाद में, ये टेंशन क्यों ले रहे हो, एन इन्फिनिटी तक भी जाता है, वो तो अभी नहीं, बाद में जाएगा वो इन्फिनिटी तक, टेंशन मत लो, ठीक है। मतलब बहुत सारे टर्म भी आएंगे उस टाइम, जब के जब देखेंगे, ठीक है। ये सिर्फ अभी होल नंबर के लिए कर रहे हैं, बाकी बाइनोमियल फोर एन इंडेक्स भी होता है और इनफाइनाइट तक भी जाता है। ये पॉइंट सबको क्लियर है क्या, पहले बताओ।